से कार्रवाई की जा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय डीजीपी महोदय के मार्गदर्शन में आईजी साहब और डीआईजी साहब के निर्देशन में लगातार जिले के भीतर हम लोग जो हैं पिछले कई दिनों से इस प्रयास में हैं कि सभी प्रकार से आपराधिक घटनाओं पे विराम लगाया जाए। और साथ ही साथ अगर नववर्ष की तैयारियों को लेकर के आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट को हमने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता में रखा है। और साथ ही साथ इसके अलावा शहर के भीतर की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से बताऊं तो इसको 3 स्तर पे आप समझ सकते हैं। अगर हम बाहर से देखें तो जो हमारे सीमावर्ती थाने हैं वहाँ पे चेकिंग, वहाँ वहाँ चेकिंग नाके इस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ पे की जा रही है लगातार। और रात्रि में भ्रमण करके भी जो आवारा तत्व, जो असामाजिक तत्व जो घूम रहे हैं, खास करके शराब पी करके और ग्रुप में हंगामा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और आपको लगातार मीडिया के सभी बंधुओं को इसके बारे में जानकारी भी विगत दिवसों में दिया गया है। कल भी ऐसी कार्रवाई लगातार हुई है और आज भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेयर होगा वो होगा पेट्रोलिंग का, जो सिटी और कस्बों के भीतर का है, जिसमें हमने अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्हीकल लगाए हैं। हमें जो अतिरिक्त फोर्स बाहर से भी आवंटित हुआ है, आईजी महोदय के द्वारा भी हमें आवंटित किया गया है, उसको भी हमने डिप्लॉय किया है अलग अलग सब डिविजन्स में और सिटी के भीतर भी। और उनको जो है हमने वाहन भी मुहैया कराए हैं। तो हमारे सभी अधिकारी, सभी जवान इस चीज़ को लेकर के मुस्तैद रहेंगे। और हमारी यह कोशिश है कि नगर के सभी गलियों में, सभी रास्तों पे जो है पुलिस का प्रेजेंस लगातार बना रहे। और इसी में हमारा जो त्रिनेत्र है, थर्ड आई है जो हमारा, जिसको कि हम वीडियो कैमरा बोलते हैं, सीसीटीवी कैमराज बोलते हैं, उसमें भी हमारे कंट्रोल रूम के प्रभारी को हमने बिठाया है। और उसके माध्यम से वो लगातार वहाँ से देख करके कि अगर कहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं या ऐसे हुड़दंग करने वाले लड़के, नवयुवक या इस तरह के कोई लोग, या कहीं पे महिलाओं की, वृद्धों की आवाजाही हो रही है, तो उनकी सुरक्षा हो सके उसके लिए हम सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अंदरूनी व्यवस्था की बात करूं तो शहर के भीतर जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, सार्वजनिक स्थल है, होटल वगैरह है, उनके साथ भी समझाइश उनको भी दी गई है। और वहाँ पे जो इवेंट करने वाले लोग हैं उनको भी नियमों की जानकारी दी गई है। और हमारा प्रयास है कि वो नियमों के तहत ही अपने कार्यक्रम को आयोजित करें और उसका विधिवत समापन करें। किसी के भी रंग में भंग डालना पुलिस का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा करना, उनको सहायता प्रदान करना, उनको सहूलियत प्रदान करना। और कुल मिलाकर के कहीं पे भी लड़ाई झगड़े अथवा शराब पी करके कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट का प्रिवेंशन हो, किसी प्रकार के क्राइम का प्रिवेंशन हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो आपके माध्यम से, आप जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरी आम जनों से अपील भी है कि पुलिस के इस अभियान में वो कोऑपरेट करें, पुलिस के साथ सहयोग करें। सर, नशे को लेकर क्या रोकथाम की जा रही है सर? देखिए, आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से नशे को लेकर के कार्रवाइयाँ की गई हैं। विगत कई वर्षों का अगर आप रिकॉर्ड खंगालें तो क्वांटिटी के टर्म में भी और क्वालिटी के टर्म में भी अभी जो है एनडीपीएस की तहत जो है मादक पदार्थों के खिलाफ जो है हमने लगातार कार्रवाइयाँ की है। और निश्चित रूप से बहुत सारे अपराधियों को हमने जो है जेल में भी भिजवाया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। उनके वाहनों को भी जब्त किया है। आपने अभी हाल फिलहाल देखा कि कई सारी महिलाएँ भी, पारदी महिलाएँ भी नशे के कारोबार में पकड़ी गई हैं। तो निश्चित रूप से नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो है हम लोग कार्यरत हैं। और आगे भी इतनी ही सख्ती से हम जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से मेरी आम जनों से अपील भी है कि अगर इस तरह की कोई सूचना या कहीं भी इस तरह की कोई घटना आपको दिखती हुई अथवा संदेहास्पद किसी की गतिविधि दिखती है तो आप हमें ज़रूर सूचित करें। हमने अपने कंट्रोल रूम का नंबर, अपने अधिकारियों का नंबर सबको प्रेषित किया हुआ है। तो आपके सहयोग से ही हम नशे पे पूरा कंट्रोल कर पाएँगे।